नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। सिंह राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जुलाई शुरू होने से पहले किस प्रकार जीवन में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, किस प्रकार अचानक से बदलेगी आपकी किस्मत, वह कौन से ग्रह कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो आज का वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय बुद्धदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बुध जो कि बुद्धि और वाणी के कारक हैं और अब आपके 11वें भाव को छोड़कर आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव विराजमान है बुध के साथ। परंतु जुलाई शुरू होने से पहले बुध राशि परिवर्तन कर आपके 12वें स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं, जीवन में सफलता दिलाते हैं और बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन में जो उतार चढ़ाव संघर्ष होता है वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। बुध देव चंद्रमा के घर में विराजमान होंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं तो चंद्रमा मन के कारक हैं। और वहीं महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र और गुरु, दोनों ही जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं। लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलती है। जो उतार चढ़ाव संघर्ष परेशानियां होती हैं वह आपकी धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं वह भी धीरे धीरे समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध शुक्र के साथ विराजमान है, गुरु भी विराजमान है। शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं, परंतु गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु बुध गुरु को अपना मित्र। अब आने वाला समय बड़ा ही अद्भुत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही सार्थक रहेंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है और यहाँ पर बुध का प्रभाव रहेगा, जिससे कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त मिलती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार के योग बनते हैं, क्योंकि छठा भाव शत्रुओं का है। तो यहाँ पर जब गुरु का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, तो अवश्य यहाँ पर सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रिय सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है सूर्यदेव और सूर्यदेव आपके 11वें भाव में है, जो कि आय और लाभ का भाव है। यह इच्छाओं का भी भाव है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र बुध और गुरु एक ग्रहों के युवराज हैं, एक ग्रहों के गुरु हैं, यानी बृहस्पति देव। शुक्र धन की लक्ष्मी, ग्रहों के सेनापति। मंगल आपके कर्म क्षेत्र में है, तो यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी आय को सूर्यदेव देख रहे हैं, जो कि ऊर्जा के कारक हैं और यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देते हैं, जिससे कि सूर्यदेव के प्रभाव से आप कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं, तो यहाँ पर अवश्य ही आपकी सोचने विचारने की क्षमता पर प्रभाव देंगे। साथ ही साथ गुरु ज्ञान के कारक हैं, सही दिशा में आपको कार्य क्षेत्रों में सफलता दिलाएंगे। शुक्र धन के कारक हैं, परंतु शुक्र स्त्री कारक भी होते हैं और शुक्र जब आपके 12वें भाव में होते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खर्चों को अधिक बढ़ा देते हैं। यानी शुक्र आपके 12वें भाव में आते ही आपके खर्चे को बढ़ा देते हैं। कभी कभी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए धन को खर्च करते हैं, कभी भवन निर्माण के लिए धन खर्च करते हैं और कभी यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में लगातार धन तेजी से खर्च होता है। परंतु यहाँ पर बुध जब आएंगे तो आपके उन खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, जिससे कि आप बचत कर पाएंगे और उस बचत का सही जगह निवेश करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यानी बुध का जब प्रभाव होता है तो यहाँ पर आपको सही दिशा में निवेश करना चाहिए, जिससे कि आपके जो कार्य हैं वह सफलता की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाए।
जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वह आपकी धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाए। क्योंकि बुध जब प्रभाव देते हैं तो यह व्यक्ति को सफलता की ओर भी बढ़ाते हैं। क्योंकि व्यापार पर सबसे अधिक प्रभाव रहता है बुध का। क्योंकि जब गणेश जी भगवान के आशीर्वाद से आपका जो व्यापार है वह अवश्य ही बढ़ोतरी की ओर चलता है। विदेश यात्रा का भी भाव है और साथ ही साथ यह भाव गुप्त बातों का भाव होता है, मोक्ष का, अस्पताल का। परंतु जब बुध आते हैं यहाँ पर तो यह खर्चों पर नियंत्रण कराते हैं और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी कार्य है, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो या अपना व्यापार है खुद का, तो यहाँ पर पहले से अधिक संभावनाएं बनती हैं बढ़ोतरी की। तो प्रिय सिंह राशि वाले, बुध देव का यह राशि परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी प्रभाव रहेगा जो कि बहुत ही सार्थक हो जाता है। शुक्र और बुध को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है, परंतु गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है। यानी प्रिय सिंह राशि वाले, शुक्र और बुध को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है, परंतु गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है। और यहाँ पर अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, अवश्य ही कार्य क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। यानी प्रिय सिंह राशि वाले, लगातार जो बदलाव होगा, लगातार जो परिवर्तन होगा, वह आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। लगातार सफलता देखने को मिलेगी जीवन में, लगातार परिवर्तन देखने को मिलेगा जीवन में। तो प्रिय सिंह राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलेगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सार्थक रहेगा। क्योंकि सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव, और सूर्यदेव का यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा वह आपके सपने और इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। और कार्य क्षेत्र में लगातार बदलाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि मंगल आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, करियर के भाव में। यहाँ पर आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, साहस को बढ़ा रहे हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल देव भी शत्रु के घर में विराजमान है। बुध भी शत्रु के घर में आएंगे, परंतु चंद्रमा मन के कारक होते हैं और बुध बुद्धि के कारक होते हैं। जो चंद्रमा का प्रभाव होता है तो व्यक्ति हर कार्य हृदय के द्वारा करता है, नहीं वह दिल से सोचता है। परंतु जब बुध का प्रभाव होता है तो वहां पर चतुराई से वह अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है, चतुराई से अपने बिजनेस में लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि जब बुध का प्रभाव होता है तो जुलाई शुरू होने से पहले ही बुध आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो प्रिय सिंह राशि वाले, यहाँ पर लगातार शनि का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव है, तो वहां पर शनि का प्रभाव रहेगा। परंतु शनि कर्म के अनुसार फल देते हैं, जैसा आप कर्म करते हैं उसी अनुसार फल देते हैं। अगर आप मित्र को ही शत्रु बना लेंगे तो यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, परंतु अगर आप धैर्य और संयम रखेंगे, अपनी वाणी को मधुर रखेंगे, तो आप शत्रु को भी अपना मित्र बना सकते हैं। क्योंकि कर्म के अनुसार फल देते हैं शनिदेव महाराज। धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं जीवन में। 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं शनिदेव महाराज, इसलिए शनिदेव महाराज देरी से ही फल देते हैं। राहु जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु एक पापी ग्रह है, परंतु व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाता है। यही ग्रह है जो व्यक्ति को पल भर में रंग से राजा बना देता है, राजा की तरह प्रभाव देता है जीवन में। तो प्रिय सिंह राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ेंगे। जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं रहेंगी वह भी आपकी धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। यानी यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो प्रिय सिंह राशि वाले, बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलता है, बड़ा ही बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि जीवन के जो संघर्ष होते हैं, जीवन की जो परेशानियां होती हैं, वे धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ पर व्यक्ति को निडर भी बनाते हैं। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, यहाँ पर व्यक्ति को निडर बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने सभी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाता है। सकारात्मक प्रभाव से हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन रहता है। तो प्रिय सिंह राशि वाले, धैर्य और संयम बनाए रखें। यह समय बड़ी सफलता का रहेगा, यह समय बड़े बदलाव का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब बदलाव होने जा रहा है और यह बदलाव ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। यानी जो व्यक्ति धैर्य और संयम बनाए रखता है, अवश्य ही वह सफलता की ओर बढ़ता है, अवश्य ही वहां पर उसे
सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, अवश्य उसके कार्य बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 जगहों से होगा जीवन में भारी धन लाभ। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, बुध देव आएंगे आपके 12वें स्थान पर और यहाँ पर बैठकर शुक्र और गुरु के साथ कहीं ना कहीं जीवन में बड़ी सफलता देखने को अवश्य ही मिलेगी। परंतु बुध के उपाय करें, क्योंकि बुध शत्रु की राशि में रहेंगे। चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु चंद्रमा बुध को अपना मित्र। तो चंद्रमा तो अच्छा प्रभाव देंगे, परंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो कभी कभी कार्य क्षेत्र में आप शीघ्र ही जो उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, अगर वहां पर आप धैर्य और संयम नहीं रखेंगे, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, जल्दबाजी करना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जल्दबाजी न करें, धैर्य और संयम बनाए रखें। क्योंकि गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं, यानी चंद्रमा बुध को मित्र मानते हैं, परंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। मंगल शुक्र को अपना शत्रु और आपके कर्म क्षेत्र में है। सूर्य देव जो कि आपकी आय को बढ़ा रहे, परंतु शनि की जो दृष्टि है मंगल के ऊपर कर्म क्षेत्र में, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी शनि देव की दृष्टि मंगल यानी कर्म क्षेत्र पे है। यहाँ पर भी करियर के क्षेत्र में अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, अधिक प्रयास करना पड़ सकता है अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब शनिदेव की दृष्टि किसी भी ग्रह के ऊपर होती है तो वहां पर कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अधिक परिश्रम बढ़ा देते हैं, अधिक मेहनत करनी पड़ती है कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए। तो प्रिय सिंह राशि वाले, अवश्य ही यहाँ पर यह परिवर्तन जो कि बुध का हुआ है कि मंगल भी अब आपके भाग्य के स्थान को छोड़कर आपके कर्म क्षेत्र में है, वहीं बुध भी आपके आय और लाभ के भाव को छोड़कर 12वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा बुध के उपाय। और बुध के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पन्ना रत्न। अगर आप लगातार पन्ना रत्न धारण करते हैं तो बुध का जो नकारात्मक प्रभाव है, उतार चढ़ाव वाला प्रभाव है, वह समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बुध सबसे अधिक राशि परिवर्तन करते हैं, सबसे अधिक उदय होते हैं, सबसे अधिक अस्त होते हैं। तो बुध का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव रहता है, क्योंकि बुध लगातार राशि परिवर्तन करते हैं, बदलाव लाते हैं। और शनिदेव 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्यदेव हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि पिता के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं। तो प्रिय सिंह राशि वालों, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और लगातार बनी हुई हैं और वह अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर आप कुंडली का विश्लेषण हमारे से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और बहुत ही मिनिमम फीस है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। प्रिय सिंह राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो सफलता नहीं मिल रही थी जीवन में, अवश्य यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो प्रिय सिंह राशि वालों, जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही सार्थक रहेंगे। लगातार सफलता के योग बनेंगे। सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव व्यक्ति को निडर और साहसी बनाते हैं, प्राकृत भी बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता प्राप्त करता है। कभी कभी उतार चढ़ाव भी आता है, संघर्ष भी आता है, परेशानी भी आती है, उलझने भी आती हैं, परंतु वह व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है जो हर चुनौती का सामना कर निडर होकर कार्य करता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करता है। गुरु का प्रभाव है, अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, परंतु जीवन में कुछ लक्ष्य अवश्य ही बनाना चाहिए सफलता के लिए। क्योंकि विद्यार्थी पर भी सबसे अधिक प्रभाव रहेगा बुध का, कि बुध वाणिज्य के कारक हैं और विद्यार्थी के क्षेत्र में यानी जो विद्यार्थी हैं उन पर सबसे अधिक प्रभाव रहेगा, जो वाणिज्य के क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है, साथ ही साथ नौकरी के क्षेत्र में है, उन पर सबसे अधिक प्रभाव बुध का रहेगा। कभी कभी व्यक्ति बदलाव करना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, वह एक जॉब से दूसरी जॉब में आना चाहता है, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा लगातार बुध के उपाय करें। प्रिय सिंह राशि वालों, यह समय बड़ा ही चमत्कारी रहेगा और जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही सार्थक रहेंगे। लगातार सफलता के योग बनेंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जो सच्चे भक्त हैं
वह चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें और वीडियो को छोटा सा लाइक करें। और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। आपको कौन सी जानकारी अच्छी लगी है, क्या बातें अच्छी लगी हैं, अवश्य कमेंट करें। जय मां लक्ष्मी, जय बुद्धदेव।